हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 36 से रिलेटेड रहेगी और एक क्लास 8th की इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी। 15 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है उसमें सिंपल पास्ट टेंस को आपको समझाया गया है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की मेन बात ये होती है कि अगर वो पॉजिटिव में हम अगर कोई भी बात बता रहे हैं तो आपको वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर वो टू बी है मतलब जिसमें काम नहीं हो रहा, वर्ब नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपको जो है वॉज वर्ब का यूज़ करना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में मतलब जब हम मना करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई काम हो रहा है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, और जहाँ टू बी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सिंपल है, नोट लगाना है। आपको पता होगा वॉज वर्ब कहाँ लगाया जाता है, आई वी दे यू। ठीक है, ये सब आपको पता होंगे सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आई है वहाँ वास लगाया जाता है, वी के साथ वर लगाया जाता है, दे के साथ वर लगाया जाता है। ठीक है, यू के साथ वर लगाया जाता है। ठीक है, ये सारे इस तरीके से रूल है। ठीक है, और जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव का रूल दे रखा है, आपको डिड पहले कर देना है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपको यूज़ करनी है। ठीक है जी, तो अगर वो टू बी है तो उसमें आपको वॉज या वर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे जहाँ पर काम नहीं हो रहा होता, जैसे इसका एग्जांपल लिखा है दे वर फ्रेंड्स, वो मित्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई काम हो रहा है? नहीं ना, सिर्फ पास्ट टेंस की बात हो रही है। और जहाँ पर काम होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, और आप ध्यान से देखना, जब वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ पर रूल बताया गया है। एक बार दोबारा से पहले बता दूं कि अगर पॉजिटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, नेगेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक बात याद रखना, इंटरोगेटिव में जब हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता है जहाँ पर, ठीक है, दोनों के दोनों में सेम बात यह है कि दोनों में ना जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? डिड लगाई जाती है। लेकिन अगर वहाँ वर्ब नहीं है मतलब काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब सिंपल है तो वहाँ पे वर यूज़ हुआ, लेकिन अगर सिंपल नहीं है मतलब नेगेटिव है तो वहाँ पर वर नोट। ठीक है, नोट लग गया और यहाँ पर भी सिर्फ वाज वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, और नोट होगा तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है देवर फ्रेंड्स, वे मित्र थे। देवर नोट फ्रेंड, वे मित्र नहीं थे। ठीक है, वर दे फ्रेंड, क्या वे मित्र थे? जबकि यहाँ पर देखिए शी वर्कड यस्टरडे, उसने कल काम किया था। शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया था। डिड शी वर्क यस्टरडे, क्या कल उसने काम किया था? तो ये ध्यान रखना कि जब दोनों नेगेटिव और इंटरोगेटिव आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, और डिड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है कि कहाँ पर जो है पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी एक्शन को जो कम्प्लीटली हो चुका है। जैसे मैंने सांप देखा था कल फ्राइडे को, ठीक है, लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद यहाँ पर जब हम किसी सीरीज़ की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे आई फिनिश वर्क, वॉक टू बीच, इस तरीके से यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे? ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आप किसी हैबिट को बताते हैं, जैसे जब मैं जवान था तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखा करता था स्कूल से आने के बाद। ठीक है, जब हम स्टैटिक वर्ब को बताते हैं, जैसे थिंक है, नो है, डिसलाइक है, तो वहाँ पर भी जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं आई ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, ठीक है ना, हैड लिखा है ना, तो ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो सिंपल पास्ट को बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपसे यूज़ किया गया कि कौन से वर्ड है जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो सिंपल पास्ट यूज़ करना है। यस्टरडे लिखा आ जाए, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, लास्ट लिखा होना ज़रूरी है, एट और इन के साथ टाइम आ जाए। ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट हम समझ जाएंगे, सिंपल पास्ट ये एगो लिखा आ जाए। तो चार ये अच्छे से आप लर्न कर लेना। और यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि देखिए पॉजिटिव में कब होगा। जैसे ही मैट हिज वाइफ 6 ईयर्स एगो, वो अपने पत्नी से 6 साल पहले मिला था। आप देख लीजिए मैट यूज़ किया गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड करी है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ग्रेजुएटेड है ना। वर्ब आपको वर्ब अच्छे से आने चाहिए। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, जो भी आप काम करते हैं वो सब वर्ब होती है। ठीक है, दे वॉज ए मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल जो है मूवी देखी थी। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो 3 डॉट से आप स्पीड धीरे कर लेना। यू वैन टू बेड अर्ली, तुम बेड जो मतलब सोने जो है जल्दी चले गए थे। इस तरीके से सारे के सारे ये पॉजिटिव है। आप देखना सब में सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में ही डिडंट मीट हर, देखो डिड नोट लगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई डिडंट ग्रेजुएट, ठीक है, यहाँ पे डिड नोट लगा तो फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आगे डिड लग जाएगा। देखो आप सब्जेक्ट से पहले जब डिड लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले हम कहते हैं। डिड ही मीट हर, देख रहे हो यहाँ पे क्या लगाया गया बच्चों? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर समटाइम्स इसमें बस ऊपर नीचे कहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा कॉपी उतार लेना ताकि अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेन आपको ये वर्कशीट पे करना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आई डैश अ टेरिबल नॉइस लास्ट नाइट। मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट नाइट भी लिखा आ गया, ये वर्ड आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, HEARD, हेयर्ड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ HEARD, ठीक है, हेयर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, रेनू इज़ वेरी सैड, रेनू जो बहुत दुखी है। हर डॉग, ठीक है, डैश यस्टरडे, तो डिसअपियर का DISAPPEARED लगा देंगे, डिसअपियर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लास्ट नाइट, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आपको यहाँ पे हेल्प में डिड लगानी है, ठीक है, डिड। उसके बाद टॉक, TALK, टॉक, ठीक है, तो टॉक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पर लिखा है विन, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है तो VWON, वॉन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास की बात की गई कि मेरे जो उसका जो फ्रेंड है ना रमेश, उसने, ठीक है, फर्स्ट प्राइज जीता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश यू एंड मतलब डैश योर होमवर्क लास्ट वीक, तो देखो लास्ट लिखा है और लेकिन क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको डिड लगाना है, ठीक है। और कंप्लीट का कंप्लीट ही आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट का कंप्लीट ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आई डैश डाउन डैश आउट नोटबुक एंड अ पेन एंड डैश टॉकिंग नोट्स, तो यहाँ पर जो है सारी की सारी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। सेट आ जाएगा, आई सेट डाउन, मैं बैठा था, ठीक है। टुक, सेकंड फॉर्म लगाने, टुक, सेकंड में टुक लगा देंगे। टुक आउट ए नोटबुक, नोटबुक निकाली, पेन निकाला, एंड डैश टेकिंग नोट्स, और स्टार्टेड, क्या आएगा यहाँ पे, स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो तीनों सेट, SAT सेट, TOO के टुक, फिर STARTED स्टार्टेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पर बोला गया है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई डैश विद मार्बल्स एवरीडे, तो प्लेड आ जाएगा, PLAYD, मतलब जब मैं, ठीक है, यंग था तो मैं मार्बल मतलब कंचे से खेला करता था रोज़, ठीक है। शीतल, अब देखेंगे नोट लगा आ गया तो डिड लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ डिड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटेंड का अटेंड आ जाएगा, ठीक है। शीतल डिड नॉट अटेंड स्कूल यस्टरडे, फिर उसके बाद 9th में ही डैश टू हिज विलेज 2 day ago, तो यहाँ पर देखो सिंपल है, एगो लिखा आ गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, WENT, वेंट होती है, ठीक है जी, तो वेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, नेक्स्ट वाले बोला आई डैश हैविली लास्ट नाइट, ये तो ऊपर एग्जाम्पल भी दे रखा था, ठीक है। कल जो है बहुत तेज़ी से बारिश आई थी तो रेंड हो जाएगा, RAIND, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी रेंड का यूज़ किया गया था, है ना, RAIND, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, RAINED। इस तरीके से वर्कशीट पूरी कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।